नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, विनोद तावड़े को यूपी चुनाव का प्रभारी बने अभी 48 घंटे भी ठीक से नहीं बीते हैं और प्रदेश के करीब 200 से ज्यादा विधायकों और कद्दावर प्रत्याशियों की सांसें अटक गई हैं। खबर है कि तावड़े एक ऐसी निर्मम लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें 2027 के चुनाव के लिए धड़ल्ले से प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे। इस समय बीजेपी के लिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि 2027 का यूपी फतेह करने का सीधा मतलब है 2029 के लोकसभा चुनाव का आधा काम पूरा कर लेना। इस जीत से पूरे देश और विपक्ष में यह मनोवैज्ञानिक संदेश स्थापित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ थमा नहीं है, बल्कि वह और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। लेकिन इस महाविजय को हासिल करने के लिए पार्टी को अपने ही घर में एक बड़ी और बेरहम सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ रही है। इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद कड़ा होने वाला है और 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को काटने के लिए पार्टी ने अपने ही नेताओं की बलि चढ़ाने का मन बना लिया है। दोस्तों, सत्ता विरोधी लहर किसी भी सत्ताधारी दल के लिए सबसे बड़ी दीमक होती है और यूपी में पिछले 10 सालों से राज कर रही बीजेपी इस बात को गहराई से समझती है। इसी एंटी इनकम्बेंसी को जड़ से खत्म करने के लिए पार्टी ने तय किया है कि पुराने चेहरों को हटाकर नए और ऊर्जावान चेहरों को मैदान में उतारा जाए। यह बात अब पूरी तरह से तय मानी जा रही है कि बीजेपी इस बार 200 से ज्यादा प्रत्याशियों के टिकट बदलने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में वर्तमान सिटिंग विधायक भी शामिल हैं। इसमें वो कद्दावर नाम भी शुमार हैं जो खुद को अपने क्षेत्र का अजय छत्रप मानकर चल रहे थे। पार्टी का संदेश बिल्कुल साफ है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की लहर पर सवार होकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर जमीन पर काम नहीं किया गया तो पत्ता कटना बिल्कुल तय है। इस फैसले ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है, क्योंकि विधायकों को समझ आ चुका है कि इस बार उनकी कोई पैरवी काम नहीं आने वाली है। अब आपके जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि विनोद तावड़े ने यूपी का प्रभारी बनते ही महज 1-2 दिन के भीतर इतनी बड़ी लिस्ट और इतना बड़ा फैसला तैयार कैसे कर लिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अंदर खाने की ठोस खबर यह है, विनोद तावड़े का यूपी प्रभारी बनना केवल एक औपचारिक ऐलान है जो अब जाकर खत्म हुआ है। असली खेल तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। सूत्रों की माने तो पिछले 6 महीने से विनोद तावड़े जो दिल्ली से यूपी के बीच लगातार दौरे कर रहे थे, वो इसी महा ऑपरेशन का हिस्सा थे। तावड़े पिछले 6 महीने से जिलेवार जमीनी हकीकत का बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। पार्टी सूत्रों की माने तो उन्होंने हर उस सीट का डेटाबेस तैयार किया है जहां विधायक जनता से कट चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए तावड़े ने ग्राउंड फीडबैक, खुफिया एजेंसियों के सर्वे और संगठन की आंतरिक रिपोर्ट का डीप डेटा एनालिसिस तैयार करके ये लिस्ट तैयार की है, जिसके बाद अब उन्हें अच्छी तरह पता है कि कौन सा विधायक रडार पर है, किसका रिपोर्ट कार्ड जीरो है और किसकी वजह से पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो बीजेपी के आंतरिक सर्वे ने एक बेहद कड़वी और जमीनी सच्चाई को उजागर किया है। रडार पर सबसे ऊपर वो विधायक है जिन्होंने जीत के बाद अपने क्षेत्र की जनता को लावारिस छोड़ दिया है। जनता के बीच इस बात को लेकर भारी आक्रोश पनप चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दिन रात राज्य के विकास के काम में जुटे रहते हैं, विकास की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र का विधायक चुनाव जीतने के बाद कभी नजर नहीं आता। ज्यादातर विधायकों ने यह गलतफहमी पाल ली थी कि जब वोट मोदी और योगी के नाम पर ही मिलना है तो उन्हें अपने क्षेत्र पसीना बहाने या जनता की सुनने की जरूरत क्या है। जनता का काम न करना, कार्यकर्ताओं की घोर अनदेखी करना और अपने ही अहंकार में डूबे रहना, ये वो कारण है जिन्होंने विधायकों की लुटिया डुबाने का काम किया। ऐसे तमाम विधायकों का पूरा कच्चा चिट्ठा तावड़े की फाइल में लाल स्याही से दर्ज हो चुका है। पार्टी अब किसी भी कीमत पर इन अलोकप्रिय चेहरों का बोझ उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई दे रही है। अब जब 200 के करीब विधायकों और प्रभावशाली नेताओं के टिकट कटेंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के भीतर एक भयंकर बगावत जन्म लेगी। बागी उम्मीदवार निर्दलीय या किसी अन्य दल से चुनाव लड़कर बीजेपी को सीधा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी डैमेज कंट्रोल और जमीनी गुटबाजी को रोकने के लिए बीजेपी ने एक बेहद सोची समझी रणनीतिक चाल चल दी है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता बार बार मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि किसका टिकट कटेगा, किसे मौका मिलेगा, यह तो राज्य नेतृत्व या उनके हाथ में नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय टीम तय करेगी। यह कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, यह बीजेपी की वो रणनीति है ताकि टिकट कटने के बाद जो गुस्सा और नाराजगी पैदा हो वो स्थानीय स्तर पर दूसरे प्रत्याशी को नुकसान न पहुंचाए। अगर विधायकों को लगेगा कि उनका टिकट प्रदेश के किसी नेता ने कटवाया है तो वे सीधे तौर पर पार्टी के खिलाफ जमीन पर मोर्चा खोल देंगे और भयंकर गुटबाजी फैलेगी। लेकिन जब ये संदेश साफ हो जाएगा कि फैसला आला कमान का है तो बगावत करने की
आधी हिम्मत वहीं टूट जाएगी। सूत्रों की माने तो टिकट कटने से जो बागी पैदा होंगे उनसे निपटने के लिए बीजेपी की मशीनरी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। पार्टी इस बार ऐसे नए चेहरों पर दाव लगाने जा रही है जो जातीय समीकरणों में बिल्कुल फिट बैठते हों और जिनका अपना एक मजबूत जनाधार हो। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर लगातार किए जा रहे जोरदार प्रहार भी इसी रणनीति का हिस्सा है। मौर्य यह बात साफ तौर पर जनता और बागियों के बीच स्थापित कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वे हर रोज पीडीए का फुल फॉर्म बदलते हैं और जब वे खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि केवल उनके हक लूटने का काम किया। मौर्य का यह आक्रामक नैरेटिव इसलिए बुना जा रहा है ताकि विपक्ष के पास कोई ठोस आधार न बचे और जो बागी विधायक समाजवादी पार्टी की तरफ भागने की सोच रहे हों उन्हें ये समझ आ जाए कि वहां उनका कोई भविष्य नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी को इतने निर्मम फैसले लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा उत्तर 2024 के चुनावी नतीजे। 2024 में बीजेपी ने यूपी में जिस तरह का भारी नुकसान झेला वह पार्टी के लिए एक ऐसा झटका था जिसने उसकी पूरी नींद उड़ाकर रख दी थी। और जब पार्टी ने सर्वे कराया तब पता चला कि लोकसभा चुनाव में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के काम से तो पूरी तरह से संतुष्ट थी, लेकिन अपने स्थानीय सांसदों के प्रति उनका गुस्सा चरम पर था। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को नजरअंदाज करते हुए कई ऐसे सांसदों को दोबारा मैदान में उतार दिया जिनकी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया। यह हार सीधे तौर पर गलत टिकट बंटवारे का परिणाम थी। पार्टी अब किसी भी सूरत में 2024 वाली उस भयानक गलती को 2027 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं दोहराना चाहती है। दोस्तों, 2027 का यूपी चुनाव सपा, कांग्रेस या विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है, क्योंकि अगर 27 गया तो 29 भूल जाओ। इसलिए विनोद तावड़े का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे दागी, निष्क्रिय और जनता से कटे हुए विधायकों का पत्ता साफ किया जाए और एक ऐसी फौज खड़ी की जाए जो 2027 की जीत के साथ साथ 2029 की बुनियाद को भी अभी से अभेक बना दे। जिन विधायकों को लग रहा था कि उनकी कुर्सी सुरक्षित है, अब उनके सिर पर भी तलवार लटक चुकी है। बीजेपी अपने ही घर में सफाई अभियान करके एक ऐसा किला बनाने की तैयारी कर रही है जिसे भेदना विपक्ष के लिए तो दूर, खुद पार्टी के बागियों के लिए भी नामुमकिन हो जाए।